कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि हम भारतीयों की कोई इज्जत भी है कि नहीं साहब। सर, अमेरिका ही भारत को डिपोर्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करने वाला हमें अगर कोई है तो सऊदी अरेबिया है। जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। साहब, 11,000 हिंदुस्तानियों को 2025 में डिपोर्ट किया उसने। 11,000। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और अमेरिका से डिपोर्टेशन की, हथकड़ियों की, चेन की तो हम बात करते आए हैं। अभी तक जब भी डिपोर्ट का नाम आ रहा था तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता था, अमेरिका। हमें लगता था कि ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां से हमको लोग धक्के मार के बाहर नहीं निकालते हैं। क्या इज्जत रह गई साहब हमारी। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हमारी कोई इज्जत है क्या भाई साहब। कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता ये चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिली। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि अब भारतीयों की कोई इज्जत भी है कि नहीं साहब। सर, अमेरिका ही भारत को डिपोर्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा डिपोर्ट करने वाला हमें अगर कोई है तो सऊदी अरेबिया है। साहब, 11,000 हिंदुस्तानियों को 2025 में डिपोर्ट किया उसने। 11,000। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और अमेरिका से डिपोर्टेशन की, हथकड़ियों की, चेन की तो हम बात करते आए हैं। पर अमेरिका ने टोटल इस साल 3,800 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया। लेकिन सऊदी ने तो साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 11,000 लोगों को बाहर निकाल दिया धक्के मार के। ये हमारी इज्जत है साहब। कारण क्या थे? वीज़ा ओवरस्टेज, रेसिडेंसी लॉ वायलेशंस, वर्किंग विदाउट वैलिड परमिट। हर जगह बेईमानी है क्या साहब। और अमेरिका ने 3,800 लोगों को इस साल निकाला, जो पिछले 5 साल में ये हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपोर्टेशन फिगर है अमेरिका से, कुल मिला के 3,800 लोगों को। इसके अलावा म्यांमार से भी, बर्मा, 1,591 लोगों को निकाला। मलेशिया से 1,485 लोगों को, इंडियंस को डिपोर्ट किया। दुबई, आबू धाबी से 1,500 लोगों को डिपोर्ट किया। ब्रिटेन से 170 लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से 114, रशिया से 82। तो साहब, मुझे लगता है कि कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां से हमको लोग धक्के मार के बाहर नहीं निकालते हैं। क्या इज्जत रह गई साहब हमारी। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हमारी कोई इज्जत है क्या भाई साहब। हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, हो सकता है अपने हमारे लोग भी कई बार बेईमानी करते होंगे, पहुंच गए, निकलने का नाम नहीं लिया साहब। अल्टीमेटली उसके बाद साहब धक्के मार के निकालते हैं। सऊदी ने 2021 में 8,887, 2022 में 10,277, 2023 में 11,486, 2024 में 9,206 और 2025 में मैंने आपको आंकड़े बता दिए। तो साहब 11,000 लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया साहब। और इसके अलावा अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सब जगह से हमें धक्के मार मार के बाहर निकाल रहे हैं साहब। समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है, कि हम लोग कानून का उल्लंघन क्यों करते हैं। हम क्यों वहाँ जाके वापस हिंदुस्तान नहीं आना चाहते जब हमारे पास वीज़ा नहीं है। तो ये तो सवाल तो उठेंगे ना। फिर बेइज्जती करवा के हथकड़ियों में और बेड़ियों में हमको वापस भेजा जाता है। क्या कहा जाए इसके बारे में। फिलहाल तो हमारी बेइज्जती हो रही है, सभी लोग डिपोर्ट कर रहे हैं हमको। डिपोर्ट क्या करना साहब, धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारी दुनिया में इज्जत है साहब। पर मोदी जी का डंका किस तरह से फट रहा है वो तो खैर हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इनके राज में, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के राज में भारत के सम्मान में किस तरह से कमी आ रही है। और खास तौर पर जो डेटा मैं देने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि जो मुस्लिम देश हैं
जहां हमारे लोगों का बड़ा सम्मान हुआ करता था, जो रोजगार के लिए हमारे बड़े साधन हुआ करते थे, वहां भारतीयों का किस तरह से अपमान हो रहा है, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट आपके लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया है, अगर आप उसको देखें तो अकेला अमेरिका नहीं है, कुल 81 देश हैं जिनसे 24,600 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है केवल साल 2025 में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में नंबर 1 अमेरिका नहीं है, नंबर 1 पे है सऊदी अरबिया, जिसने 12 महीने में तकरीबन 11,000 लोगों को डिपोर्ट किया है। यानी 12 महीने जो 2025 के थे, अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 2-1 दिन बाकी ही हैं। अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक का आंकड़ा देखें तो तकरीबन हर महीने 1,000 लोगों को सऊदी अरबिया ने अपने यहां से निकालकर भारत वापस भेज दिया है। रूस में इस समय भयानक ठंड है। मॉस्को में कैसी ठंड होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के बेहद करीब है तो वहां बहुत ठंड पड़ती है। उस ठंड में कुछ भारतीय बड़ी खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। जब देखा गया कि ये डांस क्यों कर रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, तो पता ये चला कि इन लोगों को रशिया में सफाई करने की नौकरी मिली है। वहां की सड़कें साफ करेंगे, नाले साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और 1 लाख रुपया महीना इनको तनख्वाह मिलेगी। जो लोग गए हैं ये सब काम करने, बताया जा रहा है कि उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिनको बाकायदा इंजीनियरिंग की डिग्री मिली है। तो सोचिए देश का प्रताप कितना बढ़ा है कि यहां से लोग जाकर रूस में सफाई का काम करेंगे और उसके लिए नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सोचिएगा कि भारत में इनका क्या हाल होगा कि ये सफाई करके खुश होंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप बहुत उत्तेजित होकर कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया गया। हमने भी वीडियो किया था, हमें भी बहुत दुख हुआ था। लेकिन पिछले 10-15 दिन देख लें तो 3 घटनाएं हमारे यहां हुई हैं। उड़ीसा में जुएल शेख को मार दिया गया, जो एक मजदूर था, पश्चिम बंगाल से काम करने के लिए गया था। उससे उसकी आईडी पूछी गई, आईडी उसने दिखाया, उसके बावजूद गुंडों ने उसको पीट पीट के मार डाला। केरला में एक दलित था जो छत्तीसगढ़ से मजदूरी करने गया था, उसको पीट पीट के मार डाला गया। मारने वालों में आरएसएस के लोगों का नाम आया है। उत्तराखंड में एक लड़का त्रिपुरा से गया हुआ था, वहां पर वो एमबीए कर रहा था एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। शाम को अपने भाई के साथ सब्जी खरीदने जाता है 6 तारीख को। कुछ लोग उसको घेरते हैं, घेर के चिंकी, मोमो और जाने क्या क्या कह के उसको चिढ़ाते हैं और उसके बाद उसको बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उसको और उसके भाई को। भाई तो बच गया, लेकिन ये लड़का जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके पिता बीएसएफ में नौकरी करते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, वो 17 दिनों तक संघर्ष करने के बाद दम तोड़ देता है, मर जाता है। एक हिंदू लड़का जो नॉर्थ ईस्ट का है, उसको इसलिए पीट पीट के मार डाला जाता है क्योंकि उसका चेहरा मोहरा उत्तर भारतीयों से नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है ये खबरें बाहर नहीं जाती हैं? क्रिसमस पर जो आपने तमाशा किया, क्या वो खबरें बाहर नहीं गई? क्या दुनिया भर के अखबारों ने ये खबरें नहीं छापी? कुवैत से अरब टाइम्स निकलता है। अरब टाइम्स ने, जो कुवैत का है, मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट का है, उसने क्रिसमस के दिन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कुछ लोग क्रिसमस मना रही महिलाओं को जबरदस्ती घर जाने के लिए कह रहे हैं। ये तो वो खबरें हैं जो आपको पता है, इसके अलावा पता नहीं किस किस भाषा में क्या क्या छापा होगा। और आपके दुश्मन कैसे फायदा उठा रहे हैं ये देखिए। टीआरटी जानते हैं ना, टर्की का न्यूज चैनल है, वही टर्की जिसने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था जब आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। टीआरटी वर्ल्ड ने ट्वीट भी किया और छापा भी कि भारत में डर के साए में क्रिसमस सेलिब्रेशन। उसने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमलों की बात की, जिसमें जाहिर तौर पर हिंदूवादी संगठन शामिल है। अब जरा इसकी तुलना बाकी दुनिया से कर लीजिए। सारी दुनिया में ईसाइयों के देश ही नहीं है। ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा देश अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के देश है। क्रिसमस को और किसी ने कहीं कोई परेशानी पैदा नहीं की। ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, मलेशिया हो, ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं। यहां पर किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ, यहां पर किसी ईसाई पर हमला नहीं हुआ।
क्रिसमस मनाने के लिए और आपके देश में हमला हुआ, आपके देश के अलावा कहीं और हमला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में हाइफा में, जहां चर्च जो लोग मना रहे थे चर्च में क्रिसमस, उनको रोकने की और मारने पीटने की कोशिश की गई। तो दुनिया में केवल 2 मुल्क ऐसे रहे जहां पर ईसाइयों के ऊपर हमला हुआ, हिंदुस्तान और इजराइल। आप सोचिएगा कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। आप सोचिएगा कि जब यूरोप में द इंडिपेंडेंट या टेलीग्राफ या दूसरी भाषाओं के अखबार जब पढ़े जाएंगे और उन अखबारों में यह खबर होगी कि यहां के हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो ईसाइयों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, क्रिसमस मनाने वालों के साथ भी बदतमीजी कर रही हैं, तो वहां की आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? आपके देश की क्या इमेज बनेगी? आपके देश का डंका क्या बजेगा? और ऐसे में जब आपके जो लोग वहां रहते हैं उनको वो देखेंगे तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? बहुत मुमकिन है कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हों जो क्रिसमस खुद मनाते हों, जो वहां शामिल होते हों क्रिसमस में। उनके दिमागों में अंधेरा ना हो, रोशनी हो, वो सांप्रदायिक ना हो, वो सभी धर्मों को इज्जत देते हों। लेकिन यहां जो करनी की जा रही है, मान लीजिए मैं चला जाऊं यूरोप में, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, नाम से मैं हिंदू पता ही चल जाएगा, और मुझसे कोई वहां पर ईसाई मिले और पूछे कि तुम लोग तो क्रिसमस मनाने नहीं देते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूं, मैं तो सारे त्योहार मनाता हूं। लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुझे देखकर भी उनके मन में यही ख्याल आएगा कि यह भी वैसा ही होगा, वैसे ही क्रिसमस मनाने का विरोध करता होगा। तो आप समझिए कि देश की इमेज क्या बनेगी। नरेंद्र मोदी गए थे चर्च के अंदर, कैथेड्रल चर्च के अंदर गए थे दिल्ली के, बाकायदा बधाई दी थी, वहां जो समारोह चल रहे थे उनमें शामिल हुए थे, उसका वीडियो जारी किया था, दुनिया को यही संदेश दिया था कि भारत के अंदर सभी त्योहार, सभी धर्मों के त्योहार बड़े प्यार से, बड़े खलूस के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन वो वीडियो तो किनारे हो गया। जो गली चौराहों चर्चों में तमाशे हो रहे थे उनके वीडियो सारी दुनिया में फैल गए। जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका फायदा उठाएंगे, जो हमारे दोस्त हैं वो सोचेंगे कि ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है जहां न मुसलमान बर्दाश्त हो रहे हैं, न ईसाई बर्दाश्त हो रहे हैं। बमुश्किल 3-4% ईसाई हैं इस देश में, इतने अल्पसंख्यक भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो हिंदुस्तान के लोग जब तमाम मुल्कों में जाकर बसेंगे तो उन्हें कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? जब उनकी डिपोर्टेशन होगी तो जो अधिकारी होंगे उनके दिमाग में कहीं यह भी होगा कि ये तो अपने यहां मुसलमानों और ईसाइयों को चैन से जीने नहीं देते हैं, ये क्यों हमारे मुल्कों में आकर चैन से जी रहे हैं?